क्या हाल चाल सबका। हाँ तो भैया आप सबको मुझे लगता है पता ही होगा, न्यू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की एक नोटिफिकेशन आई हुई है। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट्स, मतलब क्लैरिकल पोस्ट है। ठीक है, और ये देख लो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 अक्टूबर से होना है, लास्ट डेट ये 11 नवंबर तक। ठीक, और पेमेंट ऑफ फीस ये होने वाला है 24 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, मतलब सेम डेट को पेमेंट करना है, लास्ट डे। ठीक है, और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम मतलब फेज़ 1, ठीक है, प्री एग्ज़ाम वो आपका 30 नवंबर को होना है। ठीक है, और है मेंस एग्ज़ाम होना है 28 को, और फिर डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन कमेंसेस फ्रॉम, ये कह रहा है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होना, वो कहेगा, वो कह रहा है कि टू बी नोटिफाइड। ठीक है, चलो ये वैकेंसी टेबल देख लेते हैं। देखो, आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज है और टोटल 21 सीट्स है। बाइफर्केशन आप देख लेना कैटेगरी वाइज। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 1, आसाम 22, बिहार हिंदी लैंग्वेज 10। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि ज़्यादातर हिंदी वाले लोग हैं तो मैं उनका बताता हूँ। ठीक है, हमारे साइड में देखो, हिंदी में है बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश हिंदी, वाह, झारखंड, मध्य प्रदेश। ये देखो, बिहार में 10 सीट्स, मैं पूरा ही बता देता हूँ, छोड़ो। छत्तीसगढ़ में 15, गोवा में 3, गुजरात में 30, हरियाणा में 5, हिमाचल प्रदेश 3, झारखंड 14, बताओ। कर्नाटका 40, केरला 35, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश 16, महाराष्ट्र 52, ये बाकी सारे। अब देख लो, वेस्ट बंगाल 58 है, दिल्ली यूटी 28। अच्छा, एक बात बताओ, देखो ये कह रहा है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंडियाज़ ओल्डेस्ट एंड लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो अगर भैया तुम अगर ओल्डेस्ट और लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो तो तुम 500 सीट्स क्यों दे रहे हो? 5000 दो ना। अगर तुम ओल्डेस्ट हो, ट्रस्टेड सिंस 1906, देखो ये यहाँ पे लिखा है उन्होंने, ये देखो, है ना। तो खैर, वो इनका अपना कॉल है, सॉरी। आगे देखो, एज एज ऑन 1/10, मतलब 1 अक्टूबर 2024। ठीक, इंडियन नेशनल होने चाहिए, नेपाल हो सकता है, वो भूटान, वो सब बात की बात है, इंडियन से अप्लाई करते हैं ज़्यादातर। ये जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज मिल जाता है आपको। SC ST को 5 साल, OBC वालों को 3 साल, और पर्सन विद डिजेबिलिटी को 10 साल। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, 1/10/2024 तक आपके पास, मतलब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। प्रूफ ऑफ पासिंग एप्लीकेशन, मतलब ये होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, अब है, अब देखो ये, मतलब सारे कैटेगरीज का क्या है वो दे रखा है, और यहाँ पे हमें दे रखा है ये रीजनिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के। ठीक है, इंग्लिश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन। रीजनिंग 35 क्वेश्चन फॉर 35 मार्क्स। क्वांट 35 क्वेश्चन फॉर 35 मार्क्स। ठीक है, टोटल अग्रीगेट 100। फिर मेंस में है रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर। ठीक है, 40 ईच। ठीक, और 30 मिनट्स ईच रहेंगे। सेक्शनल टाइम विथ 40 क्वेश्चंस। ठीक है, 30 मिनट्स विल बी अलॉटेड फॉर ईच सेक्शंस।
ठीक। अब आगे है ये सब फलाना ढिमकाना बातें हैं। और सेंटर फॉर फेज़ 1 ये देख लो, सारे स्टेट्स में एक दो सेंटर्स दिए हुए मैंने जहाँ तक देखा। ठीक है, और मेंस में गिने चुने सेंटर्स हैं। ठीक है, झारखंड में देखो मतलब मेंस के लिए आप ये कह लो कि जो कैपिटल सिटीज़ हैं उन्हीं को दिया गया है, उन्हीं में आपको जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे कि झारखंड में प्री एग्ज़ाम आप रांची और जमशेदपुर में दे सकते हो, लेकिन मेंस एग्ज़ाम सिर्फ रांची में आपको देना होगा। ठीक, ऐसे ही है सारा कुछ। जनरल वालों की लगी रहती है 850 रुपये लगना, मतलब पे करना पड़ता है। SC ST वालों को 100 रुपीज़। ये सही है? ये बहुत गलत है। मतलब उनके लिए सही है, SC ST वालों के लिए, लेकिन जनरल स्टूडेंट तो सारे सेम ही होते हैं ना। स्टूडेंट के पास कहाँ पैसा आएगा? तो ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। खैर, बात की बात है। बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही हैं। चलो फिर, अगर मन होगा तो भर देना। ज़्यादा सीट्स नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मत भरो, लेकिन देख सुन के समझ के भरना। ठीक है, पेपर इजी आता है इसका, मतलब IPS क्लैरिकल के आसपास होता है। ठीक। ओके, चलो, गुड नाइट, टाटा। सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना कर पाओ। चलो, थैंक्स लॉट, बाय।